सोनू सूद, जन्म 30 जुलाई 1973, 2-3, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, मॉडल, मानवतावादी और परोपकारी व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु फिल्मों और कुछ तमिल, कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें उनकी अधिकांश फिल्मों में नकारात्मक भूमिका के रूप में उनके प्रदर्शन और उनके मानवीय कार्यों के लिए जाना जाता है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। 2009 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और तेलुगु ब्लॉकबस्टर अरुंधति में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तेलुगु का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 2010 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दबंग में अपने प्रदर्शन के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार प्राप्त किया। 2012 में उन्हें जुलाई में उनकी भूमिका के लिए नकारात्मक भूमिका तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए SIIMAPU। सूद की अन्य सफल कृतियों में युवा 2004, अथाडो 2005, आशिक बनाया आपने 2005, अशोक 2006, जोधा अकबर 2008, कांदिरेगा 2011, डूकुडू 2011, शूटआउट एट वडाला 2013 शामिल हैं। आर राजकुमार 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, देवी 2016, कुंग फू योगा 2017, सिम्बा 2018 और कुरुक्षेत्र 2019। 6. वह अपोलो टायर्स और एयरटेल के विज्ञापनों में भी दिखे। जुलाई 2016 में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शक्ति सागर प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसका नाम उनके पिता शक्ति सागर सूद के नाम पर रखा गया है। 9 सितंबर 2020 में सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया था। जून 2022 में उन्होंने एक्सप्लर्जर नाम से अपना सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। 13-14 सोनू सूद ने जय हो जय कुमार शो विद जय कुमार में एक साक्षात्कार के दौरान अपनी जीवन यात्रा और संघर्षों पर विचार किया। उन्होंने याद किया कि कैसे वह और उनके दोस्त दिल्ली के प्रगति मैदान में एक फैशन शो में लाइन में कूदकर और भीड़ को धक्का देकर घुसने में कामयाब रहे। आखिरकार जय कुमार के साथ दूसरी पंक्ति में पहुंच गए। उन्होंने मंच पर नम्रता शिरोडकर को देखा और कहा, मैं भी मंच पर होना चाहता हूं। आज उन्होंने उस दौर के कई प्रसिद्ध मॉडलों और अभिनेताओं के साथ काम किया है। उन्होंने जीवन की अप्रत्याशितता पर टिप्पणी की, यह देखते हुए कि कैसे वही मॉडल अब उनके साथ काम करने के अवसर तलाशते हैं, जो जीवन की अवधारणा को पूर्ण चक्र में दिखाता है। सोनू सूद की शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल, मोगा, 16 और यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, YCC, नागपुर में हुई। 1999 में सूद ने अपनी पहली 2 तमिल भाषा की फिल्मों कल्लजगर और नेंजिनिले के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे 2000 में तेलुगु फिल्म हैंड्स अप में एक प्रतिपक्षी की भूमिका में नजर आए। 2001 में वे माजुनू में नजर आए। इसके बाद उन्होंने 2002 में शहीद-ए-आजम और भगत सिंह की भूमिका में हिंदी फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। सूद ने 2004 में मणिरत्नम की युवा और 2005 में आशिक बनाया आपने में अभिषेक बच्चन के भाई के रूप में पहचान हासिल की। 8 टॉलीवुड में 2005 में सुपर की रिलीज के साथ उन्हें अपने काम के लिए अधिक पहचान मिली। 18 इस फिल्म में उनके सहकलाकार नागार्जुन एक हाईटेक चोर की भूमिका में थे। उनकी अगली फिल्म अथाडू थी। 2006 में उन्होंने फिर से अशोक में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। यह एक औसत कमाई वाली फिल्म थी,
लेकिन अब तक वे तेलुगु फिल्मों में लोकप्रिय हो चुके थे। 2009 में उन्होंने अरुंधति में पशुपति की भूमिका निभाई। अरुंधति की टॉलीवुड रिलीज के बाद उन्होंने आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित भारतीय महाकाव्य फिल्म जोधा अकबर में राजकुमार सुजामल की भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने रवि तेजा के साथ अंजनेयुलु में गैंगस्टर बड़ा की भूमिका निभाई। 2009 के उत्तरार्ध में उन्होंने एक और तेलुगु फिल्म एक निरंजन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने फिर से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने अभिनव कश्यप की दबंग में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई, जिसमें सलमान खान उनके सहकलाकार थे। 19 सुदीप के साथ उनकी कन्नड़ शुरुआत। विष्णुवर्धन 2011 उनके प्रदर्शन की सकारात्मक समीक्षा के अप्रैल 2022 में लोकप्रिय रियलिटी शो MTV रोडीज सीजन 18 को सोनू सूद ने दक्षिण अफ्रीका में होस्ट किया था। जैसा कि उन्होंने अनुभव पर विचार किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शो की जादुई विशेषता यह थी कि यह एक व्यक्ति से बिल्कुल वास्तविक होने की मांग करता था और दक्षिण अफ्रीका में हमारे 45 दिवसीय प्रवास का हर एक दिन उनके लिए सीखने का अनुभव था। 1996 में सूद ने आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक तेलुगु महिला सोनाली से शादी की। 31 उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम अयान और ईशांत है। 32 वह एक अंडा खाने वाले हैं। सूद ने सभी कद के लोगों की मदद करने के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की है। 34 वंचित वित्तीय पृष्ठभूमि से UPSC परीक्षा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए सूद द्वारा एक पहल। 35 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अगस्त 2021 को सूद को दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। संकल्प सूद चैरिटी फाउंडेशन के प्रमुख अभियानों में से एक है। यह क्लैट और एलिट परीक्षा की तैयारी के लिए अकादमिक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक संसाधनों के साथ लोगों की सहायता करने के लिए एक निःशुल्क लॉ प्रवेश कोचिंग कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य कम सुविधा प्राप्त योग्य उम्मीदवारों और लॉ स्कूलों के बीच की खाई को पाटना है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सोनू ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और सरकार से राहत कोष स्थापित करने का अनुरोध किया। देश भर में कई स्वयंसेवक और एजेंट हैं जो संभवतः संगठन के काम का समर्थन करने के लिए जुड़े हैं और उन्होंने सोनू सूद और सोनाली सूद का प्रतिरूपण करने के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और उनके नाम पर शुल्क एकत्र कर रहे हैं। उद्धरण वांछित, वे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ऑनलाइन पैसा लेते हैं 40 और बाद में ATM मशीनों के माध्यम से पैसे निकालते हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि वे सूद चैरिटी फाउंडेशन के ईमेल को स्पूफ करते हैं। फाउंडेशन ने इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाए हैं और फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क करना अधिकांश नागरिकों के लिए असंभव है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सूद ने हजारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों को बसों, विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घर पहुंचने में मदद की। 41, 42, 43 जुलाई 2020 में उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को घर लाने के लिए बिश्केक से वाराणसी के लिए एक चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की। 44, 45 महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई और उन्हें भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों का एक वीडियो, जो अपने कंधों पर एक जुए के साथ